Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. Today I am not going to make any study routine video or else like that. आज I am going to answer all your questions whichever you have asked to me. आई थॉट कि मुझे सबका रिप्लाई करना चाहिए सो दैट आप सभी को हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। एंड आज मैंने रैंडमली अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करा तो मैंने देखा इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैसे मैं जल्दी से ओपन करती नहीं हूँ, मुझे ना टाइम नहीं मिलता है और यूट्यूब पे भी मैं जस्ट वीडियो अपलोड करती हूँ एंड उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं यूट्यूब भी ओपन नहीं करती, तो इसलिए मुझे ऐसा पता नहीं चलता था। बस कहीं कहीं पर कुछ जो है वो क्वेश्चंस हाईलाइट हो जाते थे तो वो मुझे दिख जाते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखते थे। तो बस टुडे आई हैव अ लॉट मैनी क्वेश्चंस, बट ये है कि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो चलो मैं एक एक करके सबका रिप्लाई करती हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स कि किसने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं आपको जनरली सबके आंसर्स कर देती हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू प्लीज टेल वेयर टू सॉल्व PYQs ऑफ पेपर 1। लेट मी टेल यू, मैं जो पेपर 1 के PYQ सॉल्व करती हूँ, आई हैव अ बुक, लेट मी शो यू। सो ये वाली बुक है, ऑल्दो मैंने बहुत बार बताया भी है, बट जान कर के मैंने ये वाली पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाई है सो दैट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो इसमें क्लियर ज़रूर हो जाएगा। सो ये वाली जो बुक है मैं इससे पढ़ती क्या हूँ, PYQ सॉल्व करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम PW फिज़िक्स वाला, तो आप भी इसको ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे मीन्स चैप्टर वाइज भी आपको MCQs मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे आपको, मीन्स काफ़ी सारे ईयर्स के हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये बुक काफ़ी ज़्यादा मेरे हेल्पफुल रही है। कई बार क्या होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं पढ़ते टाइम मिस हो जाते हैं, नहीं पता चल पाता है, ना ही आपने कहीं वो वीडियो में पढ़े होते हैं, ना ही वो अगर आपके पास कोई बुक है बुक में होते हैं। तो जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लिए भी न्यू होंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी, फिर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो इसलिए व्हाट आई फील इज़ ये वाली बुक मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज तो आप इजीली परचेज कर सकते हैं। आई थिंक ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है, तो अगर आपको पेपर 1 के लिए ये वाली बुक परचेज करनी हो फॉर सॉल्विंग PYQs देन आप इसको ले सकते हैं। Then next most asked question is, which subject you are preparing for? Let me make you clear, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज़ इंग्लिश लिटरेचर। आप सबके डिफरेंट होंगे एंड मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि हमारा भी इंग्लिश लिटरेचर है, तो मैं बता देती हूँ, हाँ मेरा इंग्लिश लिटरेचर मेन एग्जाम है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस वन सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज़ ऑल्सो टेल अबाउट इंग्लिश लिटरेचर पेपर। तो मैं जब नवंबर में इंग्लिश लिटरेचर का रिवीजन करूँगी, आजकल अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो मैं पेपर 1 का रिवीजन कर रही हूँ एंड जो है वो मैं नवंबर में करूँगी पेपर 2 का रिवीजन, जो कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर है। तो उसमें जब मैं करूँगी रिवीजन तो मैं आपको उसके बारे में तब बताती रहूँगी, वो मेरे लिए भी ईजी रहेगा, क्योंकि सेपरेट वीडियोज़ बनाना यार इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियोज़ बनाती रहूँ हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए, इस वजह से। Then next question is, can you tell me which lectures do you refer for paper 1? मैं गुलशन अख्तर मैम की जो वीडियोस होती है, जो फिज़िक्स वाला यूट्यूब पर चैनल है, मैं बेसिकली उसको रेफ़र करती हूँ। एंड एक भरत सर हैं, उनकी वीडियोस मैं देखती हूँ, एक निशान सर हैं, उनकी मैं वीडियोस देखती हूँ एंड कई बार और किसी रैंडमली यूट्यूबर की भी वीडियोस मैं देख लेती हूँ अपना पेपर 1 का सिलेबस के लिए। एंड मोस्टली वैसे तो मैं अपना बुक से करती हूँ, बट अगर होता है कि कई बार कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आ रहा है बुक से, सो मैं अपना फिर यूट्यूब पर देखती हूँ कि किसकी वीडियो मुझे बेस्ट लग रही है, फिर मैं उनसे पढ़ लेती हूँ। देन आपने कोई पेड क्लास ज्वाइन की है क्या? सो लेट मी टेल यू, मैंने अभी तक कोई भी पेड क्लास ज्वाइन नहीं करी है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से कर पा रही हूँ। मीन्स देखो, बुक से भी मैं कंटिन्यूसली पढ़ती रहती हूँ, यूट्यूब वीडियोस में देख लेती हूँ, तो मुझे ना एज सच कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। एंड अगर रही बात नोट्स की या कोई PDFs वगैरह की, स्टडी मटीरियल की,
तो मेरी फ्रेंड भी है, शी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्ज़ाम। तो हम दोनों जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं। अगर उसे कोई हेल्प चाहिए होती है तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, एंड सेम अगर मुझे कुछ पूछना होता है तो वो मेरी कर देती है। तो बस यार हम ऐसे ही करके पढ़ लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार आप अपनी पेपर 1 के नोट्स दिखा दीजिए कि आपने कैसे बनाए हैं और किस बुक से। तो मैं यार देखो, नोट्स तो मैं क्या ही दिखाऊँ, मैं इतना शेयर नहीं कर सकती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम। एंड सेकेंड थिंग, मैंने ना बहुत ज़्यादा रफ राइटिंग में लिखे हुए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि यार बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से नोट्स में प्रिपेयर करूँ। तो बस मैंने वो इस हिसाब से करे हुए कि मुझे वो चीज़ें समझ आ जाए, एंड ज़रूरी नहीं है कि जो राइटिंग मेरी है या जिस स्टाइल में मैंने जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है वो आपको भी समझ आए। तो बस इसलिए यार अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं नोट्स शेयर करूँ जस्ट बिकॉज यार लिमिटेड टाइम है एंड सिलेबस काफ़ी सारा है। आई नो आई एम डूइंग माई रिविजन, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिर भी रह जाती हैं, उनको फिर पढ़ना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी अ डे। मैं बताती हूँ, मैं अप्रॉक्स 8 आवर्स 9 आवर्स पढ़ती हूँ, कई बार मैं 10 आवर्स भी पढ़ती हूँ। मीन्स मैं अपना मॉर्निंग में 9-9:30 से बैठ जाती हूँ, फिर मैं अपना थोड़ी देर दिन में लंच करती हूँ 2 o'clock या 2:30 के अराउंड। उसके बाद एक मैं छोटा सा नैप ले लेती हूँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं लेती। उसके बाद मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ वापस से। तो मैं इवनिंग में रात तक पढ़ती हूँ 8 बजे, फिर मैं डिनर करती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने कोई भी नई चीज़ें लिखी हुई होती हैं, मैंने कुछ नया पढ़ा है तो उसका मैं रिविजन करती हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर माई डिनर भी मैं अप्रॉक्स 2 आवर्स पढ़ लेती हूँ, लाइक 10:30-11 बजे तक इतना मैं कर लेती हूँ। तो ये रहता है यार मेरा एक तरीके से पूरा शेड्यूल कि मैं अपना 8-9 आवर्स तो अपना पढ़ती ही पढ़ती हूँ, जो कि मुझे लग रहा है विच इज़ ऑल्सो लेस, मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्योंकि यार थोड़ा सा कोल्ड कॉफ हो रहा है तो आई एम ऑल्सो फीलिंग फेवरिश लाइक। तो बस मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे थोड़ा और पढ़ना चाहिए। सो लेट्स सी। वैसे जो मैं अपना लेके चलती हूँ टू डू लिस्ट की मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है वो तो मैं कर लेती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे अगर मेरे पास टाइम बचा है तो फिर मैं आगे की चीज़ें भी कर सकती हूँ। बट वैसे अगर देखा जाए तो मैं 8-9 आवर्स अपना पढ़ती ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज़ शेयर योर स्ट्रैटेजी ऑल्सो। मैंने सोचा था मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, बट मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, बट येस मैं आपको ये बता सकती हूँ, आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या जो टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता चल गया होगा। तो उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को आप पहले कवर करें जस्ट बिकॉज 2 मंथ्स में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब आपकी यही स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कवर करें, तब और जो लेस इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं मगर कम आते हैं फिर उनकी तरफ देखें, या फिर जो ज़्यादा स्कोरिंग है उन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दें। कैन यू प्लीज़ शेयर योर सोर्सेज, माई पेपर इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस। लेट मी टेल यू, मेरा जो एक पेपर है दैट इज़ नॉट पॉलिटिकल साइंस, मेरा इंग्लिश लिटरेचर है मेन एग्ज़ाम। देन आप सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या? यार वैसे तो मैंने कर लिया है, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो जब मैं रिवीजन करती हूँ तो नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ें भी फिर मैं पढ़ती हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा फुली सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पेपर 1 एंड पेपर 2 के बुक्स के नेम बताओ प्लीज़। मैंने बताया है काफ़ी बार, बट मैं फिर से बता देती हूँ। पेपर 1 पेपर 2 का बता देती हूँ मैं पहले। तो पेपर 2 मैं इससे पढ़ रही हूँ विच इज़ NTUGC नेट की, ये अरिहंत की बुक है। तो मैं इससे पढ़ती हूँ अपना पेपर 2 जस्ट बिकॉज इस वाली बुक में PYQs भी हैं एंड MCQs भी है चैप्टर वाइज, और काफ़ी सारे हैं तो मुझे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है जब मैं उन्हें सॉल्व करती हूँ। एंड एक क्वेश्चन और था, वो मुझे भी यहाँ दिख नहीं रहा है, बट मैंने पढ़ा था कि जो पेपर 2 है उसमें मैंने रिसर्च मेथड्स कहाँ से पढ़ा। उसमें मैंने रिसर्च मेथड्स जो है इस वाली बुक से ही मैंने पढ़ा है। उसकी अभी तक मैंने ऐसा कोई वीडियो तो नहीं देखी है, बट जब मैं उसका रिवाइज करूँगी तो एक बार मैं वापस से बता दूँगी। एंड पेपर 1 जो है वो मैं ये वाली बुक से पढ़ती हूँ, जो कि मैंने काफ़ी बार आपको दिखाई भी है। ये है NTUGC की टीचर एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, पियर्सन पब्लिकेशंस की है ये, KVS मदान। सो ये काफ़ी मुझे हेल्पफुल बुक लगी,
बस हाँ ये है कि मुझे ऐसा लगा कि जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा और एलैबोरेटिव होना चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट में दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा एलैबोरेटिव होता तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छे से हेल्प मिलती। रेस्ट ये बुक अच्छी है, इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी हैं चैप्टर वाइज सॉल्व करने के लिए। एंड मेंशन भी हुआ है कि PYQs भी इसमें मेंशन हुए हुए, कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में हैं। तो अब आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा कि मैं पेपर 1 कहाँ से पढ़ती हूँ और पेपर 2 कहाँ से पढ़ती हूँ। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अगर कोई भी मिस हो गया हो तो आप वापस से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई एम श्योरली गोइंग टू रिप्लाई ऑल दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। बाकी जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेडली पूछे हुए थे, इसलिए मैंने किसी का पर्टिकुलरली नेम लेकर क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं करा है, मैंने जनरली सबके लिए कर दिया है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और या फिर अगर आपको और भी कोई इंक्वायरीज हो या क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस Q&A here only, and thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.